जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल में। मैं हूं मिथुन। आज बाबू हम लोग आज का टॉपिक्स देखेंगे कि ये कंडीशन जो आपके पास केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक आपके पास लेवल बताया जा रहा है उसको स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लें और नोट्स जरूर करें, क्योंकि यही आपके पास केमिस्ट्री सबसे मजबूत करने वाला है। 10 से 12 वीडियो आपके पास सिर्फ बेसिक का बनाऊंगा, उसके बाद चलूंगा मैं सिलेबस। ठीक, चलिए आज का हमारे पास कंडीशन स्टार्ट करते हैं बाबू। एक छोटी सी कंडीशन से जो आपके पास देखिएगा, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। अब यहाँ देखा हो बंध की जो बात मैं आपको बताया था कि बंध में 3 ग्रुप, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन का सूत्र बच्चों आपके पास एल्केन एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, यही है एल्केन का सूत्र CnH2n+2 हो गया और एल्कीन का CnH2n-2 और CnH2n ये हो जाएगा इसका। ठीक है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। इसको मैं विधिवत एक बार आपको समझा रहा हूँ कि आखिर है सब क्या चीज। तो आओ अब देखिएगा, एल्केन में आपके पास जो जुड़ेगा ना, इन मतलब सिंगल बॉन्ड एन इन जुड़ेगा और डबल बॉन्ड में इन जुड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड में आइन जुड़ेगा। ठीक, अब इनको समझे पहले। अगर हमारे पास ले लेता हूँ n बराबर इसमें n बराबर 1 कर 2 और इसमें भी 2 कर। ठीक है, चलिए तो यही आपके पास कंडीशन समझिएगा, विधिवत बिल्कुल ध्यान से जो है उसी को उतार रहा हूँ, कुछ कर CnH2n+2। n बराबर क्या रखा है, n बराबर 1 रखा है। तो n की जगह पे 1 अगर आप रखोगे तो ध्यान में रखो, यहाँ 1 का गुणा करें तो ये C2 और +2, तो C आपके पास कितना होगा, CH4 होगा। ठीक है, अब CH4 की कहानी को समझे। मतलब बच्चों देखिएगा, CH4 को मैं एक बार यहाँ एक्सपेंडेड कर रहा हूँ। CH4 की आपके पास आइएगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक मैं बताया था आपके पास कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास 6, और 6 को जब तोड़ते हैं तो 2 और 4 मिलता है, और हाइड्रोजन को ऑलरेडी कितना बच्चों ये कहीं मिलता है। तो चलिए इसके साथ 4 है सब और चारों हाइड्रोजन के साथ ही जुड़े हैं सब। ठीक है बाबू, अब चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी कई है भैया, अब शेयर कर दिया। अब यहाँ चलिएगा, इनका हमारे पास कहने का मतलब है कि कार्बन जब एक है, यहाँ भी देखिए इस कंडीशन को भी लिखने के लिए एक बात मैं भूल गया, इसको भी नोट कर लो। जिसमें कार्बन 1 हो और हाइड्रोजन 4 हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथ। क्या कहेंगे, मेथ। कार्बन 2 6, इसको हम लोग एथ कहेंगे। कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 हो, ब्यूट। कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, इसको हम लोग पेंट कहेंगे। और कार्बन 6 और हाइड्रोजन 14, इसको हम लोग हेक्स कहेंगे। कार्बन 7 और हाइड्रोजन 16, इसको हम लोग हेप्ट कहेंगे। कार्बन 8 और ऑक्सीजन 18 हो, इसको हम लोग ओक्ट कहेंगे।
कार्बन 9 और हाइड्रोजन आपके पास 20 हो, इसको हम लोग नोट करें, ठीक है। और जिसमें कार्बन आपके पास 10 और हाइड्रोजन 22 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेक लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा, डेक। चलिए चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि सिर्फ केवल और केवल इसमें बांड कितने लगे हैं, सिंगल। तो सिंगल बांड सी, सिंगल बांड एच, सिंगल बांड सी और सिंगल बांड। अब यहाँ देखिएगा, मैं इनका नाम बताया हूँ, क्या भैया, मेथ। क्या है आपके पास, मेथ। तो हम इसको हिंदी भी कर लेते हैं, मेथ। और इसको एथ, और इसको प्रो, ये हमारे पास ब्यूट, ब्यूट, और ये पेंट, ये हमारा हेक्स, ये हेप्ट, ओक्ट और नोन, ठीक। चलिए अब यहाँ समझिएगा कि मैं अभी बताया हूं कि अगर एकल बांड होगा, एल्केन का मतलब कौन सा बांड हो, सिंगल बांड। कौन सा बांड, सिंगल। सिंगल कब बने थे, मैं पीछे आपको बताया था, डबल बांड। एल्किन का मतलब डबल बांड, डबल बांड को हम लोग क्या कहेंगे, एल्किन। और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लिया जाए तो वहां बनेगा ट्रिपल बांड, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्काइन। और इसमें मैं जोड़ने का तरीका भी आपको बताऊं कि अगर सिंगल बांड होगा तो उसमें क्या जोड़ेंगे। चलिए इनको विधिवत समझते हैं। CH4 का नाम कौन सी बच्चों, मेथ। इसका इंग्लिश ही सुटेबल करते हैं या हिंदी, आपको जो समझना है, तो इसको हम लोग मेथ कहते हैं, मेथ। अब चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो बांड होगा, तो मेथ से, है ना, मेथ में क्या जोड़ेंगे बाबू, थोड़ा सा इतना दूर जाने की हमको जरूरत नहीं, ठीक है, हम यहाँ चलते हैं। तो इसका नाम कौन सी हमारे पास, मेथ हो गया। और इसमें क्या जोड़ने को कहा है, एन, मिला के क्या हो जाएगा आपके पास, मेथ एन, ठीक है, हो गया। अगर यही डबल बांड हो जाता है तो मेथ, और डबल बांड के लिए कौन सी, इन, तो मेथ धन इन बराबर क्या हो जाएगा, मेथिन। अगर बच्चों आपके पास एथ ट्रिपल बांड हो गया तो एल, मतलब इसमें कौन सी जोड़ गए, आइन, तो मेथ धन आइन, मतलब ये पहले वाले में नहीं होंगे, एथ में होंगे, प्रोप होंगे, ब्यूट होंगे। मेथ सिंगल बांड में कभी डबल मतलब ही बनता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग चलेंगे बाबू कि इसमें का हमारे पास पहले से था मेथ, और क्या जोड़ दिया गया बाबू, मेथ में हमने क्या जोड़ दिया, एन, तो क्या हो गया आपके पास, मेथेन। अब हम डबल बांड की कहानी समझा रहे हैं आपके पास, है ना। चलिए इसको तो, ये तो कंडीशन हो गया, इसलिए आपके पास ये मेथेन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा उसको नोट कर लेंगे और याद जरूर करेंगे। सी और एन की जगह पे क्या रखा जाए, दो, फिर आपके पास बच्चों दो, तो ये दो दूनी कौन सी, चार। क्लियर। इसमें भी आ जाइए इसी तरह से, आपके पास सी यानी इक्वल टू, इसमें भी क्या रखना है, दो, तो दो, और यहाँ भी बस दो गुणे दो और माइनस, तो कितना हो गया आपके पास, C2। और एच कितना आपके पास, चार में से दो घटा दीजिए तो CH कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये बहुत काफी मस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स, घबराना नहीं बिल्कुल इसमें। चलिए ये खुद बता रहा है कि हम ही को तोड़कर हम ही से मजा ले लो बाबू, आओ। चलिए C2H कितना, 4, तो इनको तोड़ा जाए, कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन 4। अब यहाँ देखिए कार्बन की बाहरी कक्षा में कुल 4 होते हैं, तो एक इसको दे, एक इसको दे दो, और दो आपस में शेयर कर, वही कंडीशन यहाँ भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आपके पास कौन सा बांड बन गया, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग में डबल बांड, और बच्चों देखिए, तो हम चलेंगे, यहाँ तो हो गया। अब देखिए कार्बन जिसमें दो, कार्बन जिसमें दो हो,
तो 2 कार्बन के लिए कौन सी एथ, कौन सी बाबू इथ, और उसमें कौन सी जोड़िएगा इन प्लस इन, तो क्या हो जाएगा आपके पास एथीन एथीन, है ना। अब यहां देखिएगा ए एथीन एथीन, शायद इसमें ये नहीं होता होगा, इस कंफ्यूजन को आपको थोड़ा सा कंफर्म करना होगा। एथ होता है ई ए, चलिए ठीक, एथीन हो गया, क्या हो गया एथीन। इसमें आ जाइएगा, इसमें कार्बन आपके पास कौन सी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन सिर्फ है सब केवल और केवल। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कर लेंगे, इस सॉरी 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 इसके 3 बांड हो गए, क्योंकि 3 और 1 4। अब यहाँ देखिएगा कि 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए नाम कौन सी था एथ, और प्लस क्या जोड़ देंगे भैया, ट्रिपल बांड के लिए जोड़ने का क्या कंडीशन है वाई एन ए, तो क्या हो गया एथाइन, क्या हो गया एथाइन, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो आपके पास ये एल्केन का फार्मूला हो गया, एल्केन का कोई फार्मूला पूछेगा तो CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। इनके बंध आपके पास बताएंगे बाबू, एन में सिंगल बांड जुड़ता है, इन में डबल बांड जुड़ता है और आइन में ट्रिपल बांड जुड़ता है। उनको याद करने के लिए सबसे पहले इस सारणी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये कंडीशन आपके पास होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और आयुपेशी नामकलेचर हैं सब, तो फिलहाल में ये कंडीशन हमारे पास काफी बड़े हो रहे हैं, तो मैं बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। और अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे रेंज बढ़ेगा वैसे वैसे मैं थोड़ा सा दूरियां आपको बढ़ाते चलूंगा, ठीक है ना। इसका एक कंडीशन हो गया। अब इसमें ही ये आपके पास खुली श्रृंखला के अंतर्गत, बंद श्रृंखला के अंतर्गत आपके पास आएंगे बेंजीन वलय, ठीक। उन वलय को भी एक बार बहुत थोड़ा सा समझ लें, ठीक है, इसी में, ताकि ज्यादा आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। आइए बाबू देखेंगे समृद्ध श्रृंखला के अंतर्गत, ठीक है। एक बात आपको मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि कभी आप लोग इनका C6 और H6 का नाम सुने होंगे, इसका नाम है किसका भैया बेंजीन का, कौन का रिंग है बेंजीन, बेंजीन वलय, ठीक है। चलिए अभी अकॉर्डिंग टू अभी याद कराऊंगा, मतलब जब भी मैं 6 लिखा था तो 6 के लिए हाइड्रोजनों की जो संख्या थी 14 थी, और इसमें हाइड्रोजनों की संख्या उसके बराबर होगी। तो जब C6 और ये 6 सामने आएगा तो बेंजीन का रिंग होगा, समझ लीजिए। ये रिंग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग पीछे कक्षाओं में काफी जब छोटे छोटे थे देखते थे तो इसको हम लोग समझते थे कि फूल बनाया जाए, ठीक उसी प्रकार के हैं। देखिएगा कार्बन कितने भैया 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होगा। हाइड्रोजन की बात मैं बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो भैया एक ही होता है, तो भैया एक ही रहेगा। कार्बन का जो होता है 6 होता है, तो 6 को 2 और कितना 4, तो 4 से मतलब रखें, 1 से मतलब। हाइड्रोजन इनके चारों मतलब 6 से जुड़ जाएंगे सब, हाइड्रोजन के जुड़। अब यहाँ देखिएगा बाबू कि इनके 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से एक हाइड्रोजन को दिया और एक इनको दिया, तो बच गए इसके कितने 2, यानी 4 थे इसके पास। अब ये 2 ठो इनको शेयर कर दिया, इनके पास भी 4 है, तो जब इन्होंने 2 दिया थे तो इसको दे देगा, एक हाइड्रोजन को दिया, एक बचा, एक नीचे वाले। अब यहाँ देखिएगा यहाँ भी 4 है, तो एक इसको दे देगा, एक इसको देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इनको देगा, इसके भी 4 खत्म। यहाँ 4 देखिए हो, तो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 खत्म। इनके 4 थे तो बहुत एक इसको दिया और 2 इनके, 4 इसके भी खत्म। इसके भी आपके पास 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात। हाइड्रोजन केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो हाइड्रोजन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, ठीक। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक।
अब इसके साथ हम लोग इनको बना देते हैं बाबू, इनको रिंग देते हैं। इसी सिंगल बॉन्ड एच, फिर डबल बॉन्ड सी, नीचे बाबू सिंगल बॉन्ड सी, साथ में हाइड्रोजन को जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रहते हैं। तो अगर आप खुश हैं बाबू तो बॉन्ड ही लगा दीजिए क्योंकि इससे भी आपका स्पष्ट हो जाए। नीचे कौन सा बच्चों देखिएगा, नीचे आपके पास बच्चों कौन सा है, डबल बॉन्ड। इसके नीचे वो कौन सा आपके पास, सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखेंगे आपके पास वो सिंगल बॉन्ड सी, फिर यहाँ आपके पास वो कौन सी, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ हो गया आपके पास सिंगल बॉन्ड सी रहेगा, साथ में जुड़ गए कौन सी, हाइड्रोजन। तो ये आपके पास बेंजीन का रिंग बन गया। ठीक, अब इन्हीं के कैटेगरी के अंतर्गत कुछ और से रिंग बनेंगे जिसको हम लोग वलय के नाम से जानते हैं। तो इन वलय को भी देखिएगा, इसमें देखिएगा तीनों पे कार्बन जुड़े हैं सब। ठीक, तो 3 जहां कार्बन थे तो पीछे वाले आपके पास बताया गया था कौन सी, 3 के लिए क्या नाम बताए थे, प्रोपेन। और साइक्लो मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि इसमें ये गोला बन है, तो इसके नाम लिखूंगा मैं साइक्लो। कार्बन कितना था, 3 के लिए प्रोपेन। ठीक है, या इसको कहेंगे 3 कार्बन के लिए। हाँ, एक और बात देखिए, इसमें इतना मतलब है सब बाबू कि एक एक छोड़िएगा तो एक रहेगा तो आपके पास मोनो होगा, 2 होगा तो आपके पास डाई होगा, 3 होगा तो ट्राई होगा, और 4 होगा तो टेट्रा हो जाएगा। ठीक ना, ये कंडीशन है। क्या होंगे, कार्बन। तो 3 कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, एक यहाँ भी कार्बन है और एक यहाँ, इसलिए इसको क्या किया गया, प्रोपेन। बॉन्ड सिर्फ सिंगल है तो प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन हो गया, पहली भाषा। दूसरी भाषा में इसको बोलेंगे हम लोग कौन सी, 3 के लिए नाम का बताए थे, ट्राई, और बच्चों मेथिलीन। ठीक है, ट्राई मेथिलीन हो गया। अब कौन सर मेथिलीन आपके लिखते हैं, तो बाबू देखिएगा ट्राई का मतलब कि 3 कार्बन होगा, और कार्बन और बांडों की संख्या सिर्फ सिंगल है तो मेथ हो जाएगा, और इस समूह को हम लोग मेथिलीन ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, जिसमें आपके पास 4 यहाँ देखिएगा, 4, इसको पहली बात होगी कि आपके पास जब चक्कर मतलब बंद होगी तो इसको नाम देखिएगा साइक्लो, साइक्लो। और कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4। तो 4 के लिए पीछे में बताया था कौन सी बच्चों, ब्यूट, और बॉन्ड सिंगल है ब्यूटेन। अब इसका नाम देखिए, 4 के लिए नाम क्या बताए, टेट्रा, टेट्रा मेथिलीन। ठीक है बाबू, अब हम इसको 5 की कंडीशन में लाता हूँ। 5 में आ जाइए, 5 में कौन सी बाबू लिखेंगे, वही साइक्लो, और 5 के लिए पेन, और बॉन्ड सिंगल था पेंटेन, या इसके अनुसार आइएगा पेंटा मेथिलीन। ठीक, 6 के कंडीशन में आ जा रहा हूँ। अब 6 के कंडीशन में आ जाऊंगा बाबू, तो इसका नाम कौन सी कहेंगे, साइक्लो, साइक्लो, और हेक्सीन। दूसरी भाषा में इसको क्या कह देंगे बाबू, हेक्सामेथिलीन। कौन सी, हेक्सामेथिलीन। इस ग्रुप का भी नाम आप लोग समझ गए, और बेंजीन का रिंग भी समझ गए। ठीक है, तो ये आपके पास, इसमें बहुत ज्यादा मैं कंडीशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं यहीं पे मैं इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो देने के लिए आपको स्पष्ट किया हूँ। जैसे टॉपिक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो मैं इसी वीडियो को स्पष्ट रूप से विस्तार करना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल में अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है
तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।